हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे और 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही शानदार तरीक़े से तैयारी में लगे होंगे। आज का सेशन है विद्यार्थी बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि आपको काव्य खंड में क्लास 12 के विद्यार्थी के लिए है। हिंदी चैप्टर में आपको हिंदी सिलेबस है, उसमें आपको पढ़ना है तुलसी जी का पद। आज आपको उन्हीं का हम लोग बात करेंगे। हम लोग कविता पढ़ने से पहले, पद पढ़ने से पहले हम इनके बारे में, तुलसी दास जी के बारे में बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर लेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तुलसी जी का पद है, ये आपका चैप्टर 3 आता है काव्य खंड में। पहला है आप लोग का कड़वक, दूसरा है सूरदास जी का पद। मैंने बता दिया, पढ़ा दिया, इनका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया। तीसरा आप लोग को लेकर आए हैं तुलसीदास जी का पद, जिससे तीसरा है आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक कह सकते हैं क्लास आज का शानदार होने वाला। कवि का परिचय है ना, ये कक्षा 12वीं के लिए है, याद रखिएगा। हम लोग कवि का पहले परिचय करेंगे, तुलसीदास जी का हम लोग के बारे में बढ़िया से जानेंगे, ठीक है। चलिए, कवि कौन था? तो तुलसीदास जी है। जन्म इनका कब हुआ? जन्म याद रखना 1543 ईस्वी हुआ था, नहीं हुआ था जन्म। इनका मृत्यु या तो निधन की बात किया जाए 1623 ईस्वी में इनका मृत्यु अर्थात निधन हुआ था, है ना। इनका कह सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा गुरु लिखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा गुरु कर दीजिएगा आप लोग। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन थे, काशी के विद्वान थे, याद रखना क्वेश्चन बनेगा। काशी के विद्वान कौन थे? शेष सनातन थे, जो हमारे तुलसीदास जी का गुरु थे। हर हमारे स्टूडेंट को हमारे या हमारा भी गुरु होंगे, गुरु थे और गुरु हैं भी। उसी प्रकार हमारे तुलसीदास जी का भी गुरु थे शेष सनातन जी, जो काशी के विद्वान थे। याद रखिएगा। इसका स्थायी निवास की बात की जाए काशी में, कहाँ स्थायी निवास की बात? काशी में। दीक्षा गुरु की बात किया जाए नरहरि दास जी, सुकर खेत की वासी। गुरु ने विद्या प्रारंभ किया था, यानी कि इन्हीं से ज्यादा करके दीक्षा के रूप में अपना नरहरि दास, याद रखना, ठीक है। नरहरि दास इनका दीक्षा गुरु हो गए, हमारे तुलसीदास जी का मित्र यानी कि फ्रेंड। और कभी ही फ्रेंड हो सकती है, जैसे हमारा फ्रेंड पढ़ने वाला विद्यार्थी हो सकते हैं, उसी प्रकार हमारे कवि जी का, तुलसीदास जी कवि जी का ही कवि होंगे। जैसे कि रहीम जी, रहीम आपको पढ़े होंगे, रहीम के दोहे क्लास 6 में, क्लास 7 में रहीम के दोहे भी आप लोग को कई है। मान सिंह जी, है ना। नाभादास जी आप लोग को छपे पद लिखे, नाभादास जी ये भी हमारा कवि ही। टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती, ये सारे इनका क्या थे? हमारे तुलसीदास जी का हमारे मित्र थे, अर्थात फ्रेंड थे। इनका माता की बात किया जाए विद्यार्थी, हमारे हुलसी, माता जी का नाम क्या था? हुलसी, याद रखना, हुलसी। तो हुलसी के भैल बा ललनवा हो तुलसी, हुलसी के भैल बा ललनवा हो तुलसी, है ना। तो हुलसी के भैल बा ललनवा हो तुलसी। तो ललनवा का मतलब हो गया पुत्र। तो हुलसी के ललनवा कौन थे? हमारे तुलसीदास जी, है ना, याद रखना। और इनका पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे थे, ठीक है। जन्म स्थान की बात किया जाए, राजापुर में इन्हें जन्म हुआ हमारे तुलसीदास जी का। बांदा जिला पड़ता है, राज्य उत्तर प्रदेश पड़ता है। ये गांव का नाम है राजापुर, जिला का नाम है बांदा और राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आप लोग पता होगा, यूपी। पत्नी रत्नावली विवाह के कुछ ही समय के बाद वैराग्य के कारण बिछो हो जाती है। शादी के कुछ ही महीने समय के बाद हमारे तुलसीदास जी अपने पत्नी से जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। मैं आपको क्यों हो जाते हैं मैं आपको बता देता हूं। कह सकते हैं आपको कथा के अनुसार बता दिया जाए, या तो मान के चले। हमारे तुलसीदास जी का शादी जब होती है रत्नावली के साथ, होती है और रत्नावली से अधिक प्रेम हो जाते हैं।
हमारे तुलसीदास जी को स्नेह ज्यादा हो जाते हैं, प्रेम मोहब्बत ज्यादा करने लगते हैं तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी बहुत ही प्रेम करने लगे हमारे रत्नावली से। रत्नावली के पिताजी आकर ले गए अपने घर, यथार्थ अपना नहिदा चले गए, मायके जिसे कहते हैं रत्नावली। और इतना ज्यादा प्रेम हो गया था हमारे तुलसीदास जी को, रह नहीं सकते थे इनके बिना। तो उनके पीछे पीछे चले जाते थे, कभी नदी पार करके, कभी समुद्र पार करके रत्नावली के पास चले जाते थे। और रत्नावली को गोद नहीं, गोंद समझते, गोंद समझते हैं आप लोग। कहने का मतलब इनका पुत्र बेटा जन्म नहीं कह सकते, इनका कोई संतान जन्म नहीं हुआ। तो ऐसा रीति रिवाज था कि गांव के जो भी मतलब कि बहुएं हैं अर्थात यानी कि जो वहाँ के शादी किए हैं, जहाँ के मतलब कि इनका मायके है अर्थात नहिरा है ना, तो वहां से नहीं आ सकती है जब तक। तो ये पीछे पीछे चले गए थे, और जब पीछे पीछे चल जाते हैं तो रत्नावली कहती है लाज ना आवत आपको। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पंक्ति, बड़ा ही शानदार पंक्ति बोलते हैं हमारे रत्नावली जी तुलसीदास जी को कि लाज ना आवत आपको दौरे आहू साथ। लाज नहीं लगता है जी कि हम दौड़ के मतलब साथे साथे चल आते हो। किनको बोल रहे हैं? तुलसीदास जी को रत्नावली। धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है जी ऐसे प्रेम को, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, धिक्कार है। कहां कहो मैं नाथ। नाथ जी, नाथ किनको बोल रहे हैं? हमारे तुलसीदास जी को। मैं कहां के हूं कि गांव समाज क्या कहेगा? अब पीछे पीछे चले आते हो मेरा अभी गौरा नहीं हुआ, मेरा पुत्र जन्म नहीं हुआ, तो मैं ये गांव समाज क्या कहेगा? ऐसे प्रेम पर धिक्कार है आपको। तुलसीदास जी को बोल रहे हैं हमारे रत्नावली। अस्थि चर में मैं देही, मैं ताए जैसी प्रीत। ये चर में से प्रेम है आपको, ये अस्थि से प्रेम है। रत्नावली कह रही तुलसीदास जी को, तैसी जो श्री राम वह होती न तो भवित। अगर यही प्रेम, थोड़ा सा प्रेम, आधा प्रेम अगर श्री राम जी से आप कर लेते तो शायद आपका जीवन सवर जाता, आपका भवसागर पार हो जाता। ये बात है। उसने ये पंक्ति जब सुना हमारे तुलसीदास जी ने, फिर वहां रुका नहीं, फिर वहां से उनसे त्याग कर, मोह माया पत्नी को छोड़ छाड़ कर चले गए थे काशी में। और काशी में रहकर इसने 15 वर्षों तक विद्या ग्रहण किए तुलसीदास जी ने। ये पंक्ति सुनकर रत्नावली की मुंह से, ये भवर्त सुनकर इनको बड़ा ही गजब लगा, अजब लगा। ये बात है, लाज न लागत आपको दौरी अहू साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है जी ऐसे प्रेम को, है ना। कहां कहूं मैं नाथ, अस्तिम चर में मैं देही। ममता है जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम वह होती ना तो भक्ति। धिक्कार है जी ऐसे प्रेम को। अगर यही प्रेम आधा, थोड़ा भी प्रेम आप श्री राम जी से करते तो आपका जीवन सवर जाता, आपका भवसागर पार हो जाता। ये पंक्ति सुनकर हमारे तुलसीदास जी विरक्त, यहां पर लिखा गया है विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य, फिर वहां से वैराग्य बन जाते हैं। सारा चीजें, अपने घर द्वार पत्नी दिल सब चीज छोड़ जाते हैं। और मैं बता देता हूं आप लोग को, ये याद रखना है क्यों छोड़ दिए थे, ठीक है। प्रतिपालिका याद रखना है। कुछ यहाँ पर हमारे जो तुलसीदास जी है मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। कहाँ लिए थे? मूल नक्षत्र में जन्म लिए थे। मूल नक्षत्र होता है हमारे स्टूडेंट, हमारे प्यारे दोस्तों, मूल नक्षत्र का मतलब होता है अशुभ दिन। इसने अशुभ में जन्म लिए थे। कौन? हमारे तुलसीदास जी। तो
कहते हैं मूल नक्षत्र जन्म होना, किसी का क्षति होना, किसी का क्षति मतलब सब नुकसान होना। तो जन्म लेने के बाद ही एक दिन के बाद इनकी माता जी का देहांत हो जाता है, तुलसीदास जी को। यही नक्षत्र में जन्म लिए थे, मूल नक्षत्र में राम जी, सॉरी तुलसीदास जी, माफ करिएगा, तुलसीदास जी। इनके एक दिन के बाद कह सकते इनका माता जी का निधन होता। तुलसी के भैल बाला नमा हो तुलसी, तुलसी का निधन हो जाती। फिर उनके थोड़ा दिन बाद कह सकते हैं, थोड़ा दिन बाद मतलब कि थोड़ा कुछ समय बाद भी उनका पिताजी का भी देहांत हो गया था। तो उनका अब तो बच्चा अवस्था में है वो, अब उनका यहां से कह सकते हैं मूल नाम जो है यानी कि राम बोला, यानी सॉरी माफ करिए, प्रतिपालिका का मतलब प्रतिपालिका जो दासी था उनके यहाँ काम करते थे, है ना। चुनिया कौन थी? चुनिया थी नाम की, जो उनके घर में काम किया करती थी तुलसीदास जी के घर में। तो चुनिया जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा पर्याप्त होने पर पालन पोषण किया, यानी कि उनका परिवार खत्म हो गया था, दुनिया से चले गए थे तुलसीदास जी को। तो उसके घर में जो काम करते थे प्रतिपालिका के रूप में दासी, जिसे कहते हैं नौकरानी, है ना, जैसे कहते दाई भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो उसने काम यानी कि उसने जन्म के बाद ये भरण पोषण जो भी है इनका किया तुलसीदास जी को। तो क्वेश्चन बनेगा तुलसीदास जी को कह सकते हैं पालन पोषण किसने किया? तो हमारे चुनिया ने किया। किसने? चुनिया। एग्जाम में तो पूछेगा यहाँ से, याद रखना। मूल नाम इनका क्या था? राम बोला। जब जन्म लिए थे हमारे तुलसीदास जी तो उनके मुंह से पहला शब्द राम का नाम निकला। तो राम बोला मतलब वही राम का नाम निकला, तो उसका नाम रखा गया मूल राम बोला। तो क्वेश्चन बनेगा कि तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तो राम बोला था। क्या था? राम बोला था। और इनका शिक्षा की बात किया जाए, हमारे चारों वेदों का ज्ञान था तुलसीदास जी को। सर दर्शन यानी कि 6 दर्शनों का ज्ञान था हमारे तुलसीदास जी को। सही इतिहास के पुराण यानी इतिहास में, पुराण में, स्मृतियां, काव्य में, शिक्षा, काशी में 15 वर्षों तक इसने ज्ञान को प्राप्त किया, अर्जित किया। 15 वर्षों तक काशी में रहकर ज्ञान को अर्जित किया, प्राप्त किया। तो क्वेश्चन बनेगा तुलसीदास जी ने कितने वर्षों तक काशी में रहकर ज्ञान अर्जित किया था? तो लगाना आप एग्जाम में 15 वर्षों तक इसने अपना ज्ञान अर्जित किए थे जाकर काशी में। और ये जब पंक्ति सुना था हमारे रत्नावली से, लाज न लागत आपको दौरी अहुसात, है ना, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ, अस्थि चर्म में देही मम तह जैसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में है होती न तो भविष्य। तो ये पंक्ति सुनकर फिर चल जाते कहाँ? काशी में चल जाते हमारे कौन? तुलसीदास जी। इनके कृतियां की बात की जाए हमारे बच्चों, राम लल्ला, नहछु, वैराग्य संदीपन और वैरवी रामायण जी लिखे भी है। पार्वती में मंगल, दोहावली लिखे हैं, कवितावली लिखे हैं, गीतावली लिखे हैं, श्री कृष्ण गीतावली लिखे हैं। रामचरितमानस, सबसे रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा क्या किया गया? रचना किया गया, इनके द्वारा रचना किया गया रामचरितमानस। क्वेश्चन बनेगा कि रामचरितमानस किनके द्वारा रचना किया गया? गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसने रचना किया। तुलसीदास भी कह सकते हैं, गोस्वामी भी कह सकते हैं, जैसे आपकी, है ना। तो याद रखना ये भी आपको। विनय पत्रिका इन्हीं का लिखा हुआ है हमारे तुलसीदास जी का। तो ये इनका फूल परिचय रहा बच्चों। अब फूल परिचय मैं आपको बता दिया, और अगर आप इसे याद रख लेते हैं, है ना, तो आपको एग्जाम में यहां से 5 से 6 मार्क्स यहां से आती है एग्जाम में। आप बढ़िया से इसे याद रखिएगा। पत्नी का नाम रत्नावली, माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। जन्म कब हुआ था? 1543 में, मृत्यु 1623 में हुआ था इनका। शिक्षा के शिक्षक गुरु को बात करें, गुरु संत हमारे शेष सनातन जी थे, काशी के विद्वान रहे, है ना, याद रखिएगा। और इनका
मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था, मूल नक्षत्र में किसी का क्षति होना यानी माता जी का क्षति हुआ, आज जन्म हुआ, कल उनका माता जी का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है ना। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के आप लोग को बताया गया। और जब शादी होता है, शादी होने के बाद हमारे रत्नावली से बहुत ही ज्यादा प्रेम हो जाता है, एक साथ कह सकते हैं उनके बिना नहीं रहने लगते हैं। और जब ये जाते हैं अपना मायके रत्नावली, उनके पीछे पीछे कभी नदी पार करके, कभी रात में पहुंच जाते थे उनके पास। एक दिन क्या होता, गुस्सा से हमारे रत्नावली बोलती है, क्या बोलती है कि लाज ना आवत आपको दोरी ऐहू साथ, लाज नहीं लगता आपको? क्या कहेगा गौर समाज वाला है? धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है जी ऐसे प्रेम को, धिक्कार है। कहां कहूं मैं नाथ, कहां के मैं रह गई, और मैं यहां के ना वहां के रह गई। धिक्कार है ऐसे प्रेम को जी। अस्थि चर में मैं देही, ये अस्थि से, ये चर में से तुम्हें प्रेम है? रत्नावली बोल रही है, मम ताही जैसी प्रीति, इस चरम से, इस चर में से, इस चमड़ा से आपको प्रीति है, प्रेम है तुलसी जी? तैसी जो श्री राम है होती ना तो भवीति। अगर यही थोड़ा सा प्रेम अगर राम से आप कर लेते तो शायद आपको जीवन संवर जाता, आपका नैया पार हो जा, भवसागर से आप पार हो जाते। ये बात है। ये बात सुनते ही उसने वैराग्य का रूप धारण किया और फिर ये चले गया काशी में, हमारे 15 वर्षों तक वहां जाकर ज्ञान को प्राप्त किया। फिर अपना सारा चीज, पत्नी को, सब चीज त्याग दिया इसने। आज का सेशन यही हमारे स्टूडेंट, आज का यही है क्लास। आप इसे जरूर याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा और आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका कविता हम जल्दी लाऊंगा, कल की क्लास में आपको लाऊंगा और आप इसे जरूर शेयर करिएगा। लव यू सबको, बाय।